हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम जीरो टू हीरो सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। इससे पहले भी 40 से ज़्यादा पार्ट हम बना चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जीके स्टडी चैनल को खोलकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप एचपी जीके जीरो टू हीरो सीरीज़ जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, बात करें अगर मंडी के इतिहास के बारे में, ठीक है, या फिर मंडी हिस्ट्री के बारे में, तो आपको दो रियासतों के इतिहास पढ़ने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका सुकेत रियासत और दूसरे नंबर पर आता है आपका मंडी रियासत। ठीक है, तो इन दोनों के हिस्ट्री के बारे में जब आप पढ़ लेते हो तो ही आपकी जाकर जो है वो मंडी की हिस्ट्री कंप्लीट होती है। क्योंकि ये जो आपका मंडी जिला बना हुआ है, ठीक है, पूरा ये दो रियासतों से मिलकर बना है। एक रियासत थी आपकी सुकेत और दूसरी रियासत थी आपकी मंडी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो है वो सुकेत रियासत के बारे में डिस्कस करेंगे। और इन दोनों रियासतों को 1948 में मर्ज किया गया था, आपस में मिलाया गया था और उसके बाद मंडी जिले की स्थापना की गई थी। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। तो सेकंड वीडियो में, नेक्स्ट वाली में, हम जो है वो मंडी रियासत के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट सुकेत रियासत से जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्या क्या काम थे, तो आपको वो सारी चीज़ें जो है वो याद रखनी है। अगर मैं थोड़ा सा ओल्ड मैप आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका सुकेत है, ठीक है, अलग रियासत थी, और मंडी जो है वो आपकी अलग रियासत थी। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। और बाद में इसको मर्ज करके क्या कर दिया गया, मंडी जिला जो है वो बना दिया गया। अच्छा, थोड़ी सी हम बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो नज़र मारे कि सुकेत रियासत के बारे में, तो इसका संबंध जो माना जाता है वो आपका शुकदेव से माना जाता है। ठीक है, कि ये बोला जाता है कि शुकदेव की जो है, शुकदेव कई जगह पर शुक्रदेव भी लिखा होता है, कि ये जो शुकदेव की जो है वो तपस्या स्थली थी, कि यहाँ पर रहकर जो आपका सुकेत रियासत थी, यहाँ पर जो है वो क्या करते थे, शुकदेव जी तपस्या करते थे। ठीक है, तो एक गुफा यहाँ पर थी जहाँ पर जो है वो जिसको तपोभूमि माना जाता है, और उस गुफा के ऊपर आज भी जो है बोला जाता है कि 3 उंगलियों के निशान है। ठीक है जी, और उसके साथ जो है वो नीचे जो है वो 2 जल के स्रोत हैं। जल के स्रोत मतलब कि जल की धाराएं हैं। ठीक है, एक को गंगा और दूसरे को यमुना कहा जाता है। ठीक है, ये वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड जो है वो बता देता हूँ। ठीक है, बट ये पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड तपस्या स्थली थी, तो शुकदेव से थी। ठीक है, उसके जो गुफा है, मतलब कि वहाँ पर जो गुफा तपोस्थली मानी जाती है, उसके नीचे 2 जलधाराएं भी हैं। ठीक है, जिसको एक को गंगा बोला जाता है और एक को जो है वो यमुना बोला जाता है। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न क्या था कि जो जब शुक्रदेव ऋषि जो है वो आश्रम में तपस्या करते थे, तो वहाँ से जो स्नान करते थे, यानी कि नहाने के लिए जाते थे, तो गुफा से सीधे हरिद्वार जाते थे। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो आने जाने में लग जाता था, तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि अपने योग के बल से जो है वो 2 धाराएं निकाली, जो आपकी पानी की, जो आज भी वहाँ पर देखी जा सकती है, जिसका एक को गंगा बोलते हैं और दूसरी को जो है वो यमुना बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये इसलिए बोला जाता है कि ये आपका, और इसी के नाम पर, ठीक है, मतलब शुकदेव के नाम पर ही जो है वो पहले सुकेत का नाम शुक क्षेत्र पड़ा। ठीक है, मतलब यहीं से ही तोड़ मरोड़ के नाम जो है वो आगे सुकेत पड़ा, शुक क्षेत्र पड़ा, फिर इसको बाद में जो है वो शुक खेत बोला गया। ठीक है, और उसके बाद जो है वो इसे बोला गया आपका सुकेत। ठीक है, मतलब सारी कहानी कहाँ से शुरू हुई, सारी कहानी शुरू हुई आपकी शुकदेव से। शुकदेव से नाम शुक क्षेत्र, मतलब कि यहाँ पर उन्होंने तपस्या करी, फिर बाद में जैसे जैसे टाइम गुजरता गया फिर शुक खेत और उसके बाद आपका सुकेत। ठीक है, तो इसलिए हम सुकेत रियासत के बारे में जो है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। अच्छा, पाणिनि ने जो है वो इस क्षेत्र को सुकूट के नाम से बोला है। ठीक है, सुकूट, तो ये भी आप जो है वो याद रख सकते हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ ये चीज़ें थी कि सुकेत रियासत जो है वो किससे संबंधित है, कि क्या इसमें जो है वो धार्मिक तरीके से अगर देखा जाए तो कौन से ऋषि से संबंधित है, तो शुकदेव से संबंधित है, और इन्हीं के नाम पर जो है वो लास्ट में सुकेत नाम इसका पड़ता है। अब चलते हैं डायरेक्टली राजाओं के ऊपर कि कौन कौन से राजा थे, स्थापना किसने करी, किसने राजधानियाँ चेंज करी, किसने क्या काम करे, वो सारी आज की वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले बेस्ट एचपीजी के टेस्ट सीरीज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, 5000 क्वेश्चन आपको जो है वो एमसीक्यूज फॉर्मेट में मिलेंगे। उसके साथ साथ डेली आपको देखिए 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज के मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा और आप इजीली जो है वो उनको पढ़ पाओगे। ठीक है, आपको सिर्फ 5 मिनट अपने देने हैं, 5 मिनट में आपको जो है वो 10 क्वेश्चन समझ आएंगे और इस तरीके से आप 5000 क्वेश्चन तैयार कर पाओगे। हर एक सेक्शन को कवर किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड किया जाएगा। आपको पता ही है कि आने वाले समय में नेगेटिव मार्किंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि सीबीटी एग्जाम होने वाले हैं। 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी। पीडीएफ आपको हर एक क्वेश्चंस की मिलेगी, मतलब जितने भी आप 10 क्वेश्चन डिस्कस करोगे, पढ़ोगे, ठीक है, उतने की पीडीएफ आपको साथ में मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जो है वो फोकस किया जाएगा और बोथ लैंग्वेज में आपको जो है वो टेस्ट मिलेंगे। ये सारे प्राइस आपको 199 में मिल रहा है। ठीक है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ 5000 क्वेश्चन इस प्राइस में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ जीके स्टडी ऐप पर 100 स्टूडेंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप डायरेक्टली जो है
वो gkstudyApp.com को विजिट कर सकते हो, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लैपटॉप वगैरह में टेस्ट सीरीज देना चाहते हो, या फिर जीके स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक है, ठीक है। जब एक बार आप साइन अप कर लोगे तो दोनों जगह जाकर जो है वो वेबसाइट पर भी आप जो है वो टेस्ट दे सकते हो। तो देर मत कीजिएगा, 100 स्टूडेंट्स में आप आ सकते हो, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले राजा के बारे में जिसका नाम था बीरसेन, ठीक है। सबसे पहला जो राजा सुकेत का आता है उसका नाम है बीरसेन। बोला जाता है कि सुकेत रियासत की जो स्थापना करी थी वो बीरसेन ने करी थी 765 ईस्वी में, ठीक है। 765 ईस्वी इसकी डेट मानी जाती है बीरसेन ने। वंशज के बारे में बात करें, क्योंकि कई बार वंशज पूछ लिए जाते हैं, तो बंगाल के सैन वंश का वंशज जो है वो बीरसेन को माना जाता है, ठीक है। सैन पीछे लग गया, ठीक है, उस तरीके से याद रखिएगा, सैन वंशज, ठीक है। पहला क्वेश्चन, किसने स्थापना करी थी? बीरसेन ने। सेकंड, वंशज कौन थे, कौन से बंगाल के, कहां से आए थे? तो बंगाल के सैन वंश के। राजधानी, ठीक है, तो इसने पंगाणा, ठीक है, कई जगह पर इसको पांगण भी लिखा होता है, तो पंगाणा में जो है वो सुरही इलाके की पंगाणा में इसने अपनी राजधानी जो है वो स्टार्टिंग की स्थापित करी, ठीक है जी। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको ही हम डिस्कस करेंगे, वही आपने याद रखने। इससे अलावा आपको किसी भी बुक में जो है वो कुछ भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी और ना ही इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, इसने कुल्लू के राजा भूपाल को कैद कर कुल्लू रियासत को अपनी जागीर बनाया था, ठीक है। मतलब कुल्लू रियासत पर एक तरीके से इसने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और कौन से राजा को कैद किया था? वो किया था भूपाल को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर क्या है कि वीरसेन ने चंबा के राजा मुसान वर्मन, ठीक है, को अपने राज्य में शरण दी थी और अपनी पुत्री का विवाह जो है वो उससे करवाया था। मुसान वर्मन के बारे में आपको पता ही होगा। मुसान वर्मन जो है वो जिसने जो है वो अपने समय में चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था तो एक गुफा में हुआ था और चूहे उसकी रक्षा करते हुए वहां पर दिखे थे, तो इसलिए उसका नाम जो है वो मुसान वर्मन रखा गया था, ठीक है। तो इस मुसान वर्मन को, चंबा के राजा को, ठीक है, जो है वो वीरसेन ने अपने राज्य में शरण दी थी और अपनी बेटी की शादी जो है वो उससे करवाई थी। अच्छा, जो पंगाणा था, ठीक है, जागीर के तौर पर दहेज में जो है वो मुसान वर्मन को इसके द्वारा जो है वो दिया गया था। फिर इंपॉर्टेंट आता है कि वीरा दुर्ग हो गया आपका, बीरकोट दुर्ग हो गया, चाबसी किला हो गया और भीड़ा किला हो गया। इनका सभी का निर्माण जो है वो वीरसेन ने करवाया था। अब इसका क्या था कि कहीं पर जैसे मान लीजिए अटैक किया, ठीक है, वहां पर ये जो है वो जीत गया, तो उस जीत की याद में ये जो है वो किले बना रहता था, दुर्ग बना रहता था। तो ये जो वीरा दुर्ग, बीरकोट दुर्ग, चापसी किला, भीड़ा किला, ये सब कुछ जो है वो इसकी विजय के प्रतीक थे। तो इतने पॉइंट आपको किसके बारे में याद रखने? आपको बीरसेन के बारे में याद रखने। क्विक रिवाइज करेंगे, क्या पढ़ा हमने कि सबसे पहले सुकेत राज्य की स्थापना किसने करी? बीरसेन ने करी 765 ईस्वी के आसपास। कौन से वंशज थे भाई? इसके वंशज सैन वंशज थे जो कि बंगाल से आए थे। राजधानी इसने सुरही इलाके के पंगाणा में सबसे पहले राजधानी बनाई, ठीक है जी। राजधानी का मतलब समझते हो ना, जहां से मेजर काम जो है वो आपके होते हैं, ठीक है, कि भाई जो मेन काम है या फिर जो आपके इंपॉर्टेंट वर्क है या ऑफिसेज हैं वो सारे कहां पर होंगे? वो राजधानी में होंगे। कुल्लू के राजा भूपाल को इसने कैद कर लिया था और उसके बाद कुल्लू रियासत को अपनी जागीर बनाया था, ठीक है, एक तरीके से अधिकार हो गया था। फिर इसने क्या करा कि चंबा के राजा मुसान वर्मन को अपने राज्य में शरण दी थी और अपनी बेटी के साथ जो है वो उसकी शादी करवाई थी। फिर उसको दहेज में पंगाणा की जागीर दी। बीरा दुर्ग, बीरकोट दुर्ग, चापसी किला, भीड़ा किला, इन सभी का निर्माण यानी कि इन सभी की जो फाउंडेशन इनको बनाया था वो आपका वीरसेन ने बनाया था। तो आई होप आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। सबसे पहली बात है कि एक साथ समझ नहीं आएगा, बट कुछ तो पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद जब आप रिवीजन करोगे तो आपको जो है वो बाकी चीज़ें भी समझ आ जाएगी, ठीक है जी। ये हो गया। अब देखिए, ऐसे तो काम चलेगा नहीं कि मैं पढ़ाता रहूँ आप पढ़ते रहो। एक क्वेश्चन का आंसर आपको भी देना पड़ेगा और वीडियो को यहीं पर रोककर जो है वो आंसर देना। तभी मज़ा आता है जब मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं कि हाँ भाई आपने भी कुछ जो है वो मेहनत की है। ये ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है आपका ज्योग्राफी, जब मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है, मंडी जिले की, कि गुम्मा और दरंग की नमक की खाने निम्नलिखित में से किस धार में स्थित है। ये क्वेश्चन का आपको अभी कमेंट करना है वीडियो को रोक के कि गुम्मा और दरंग की नमक की खाने कौन सी धार में? सिकंदर धार है आपकी, धोगढ़ धार है, बैरकोट धार है या फिर धौला धार है, ठीक है। 4 धारें सारी की सारी जो है वो मंडी जिले में आपकी रिवीजन भी हो गई। और उसके साथ साथ कौन सी धार में जो है ये दोनों नमक की खाने पड़ती हैं, अभी वीडियो को रोककर आपको क्या करना है, इसका कमेंट करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले राजा के ऊपर। अगला राजा जो था वो विक्रमसेन है, ठीक है। ये राजा जो था वो धार्मिक स्वभाव का राजा था, ठीक है। अब धार्मिक स्वभाव का राजा था तो जो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी होता है वो दूसरों पर विश्वास जल्दी करता है, ठीक है। अब इसने क्या करा कि अपने भाई त्रिविक्रमसेन, ठीक है, विक्रमसेन का भाई कौन था? त्रिविक्रमसेन, उसको अपना राज्य सौंपकर खुद हरिद्वार की यात्रा के निकल गया कि भाई ऐसा कर, मैं 2 साल के लिए घूम के आता हूं हरिद्वार, तू राज्य संभाल, ठीक है, क्योंकि मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूं और मैं चलता हूं हरिद्वार की तरफ। तो इसने क्या किया? 2 साल के लिए हरिद्वार की तरफ निकल गया। अच्छा, अब इसके पीछे क्या हुआ कि त्रिविक्रमसेन ने सोचा कि जब ये मौका मिल ही रहा है तो क्यों ना इसको जो है वो और अच्छे तरीके से यूज किया जाए कि मैं पूरे राज्य पर अपना ही अधिकार कर लूं।
क्योंकि पता था 2 साल बाद आपका विक्रमसेन लौट कर आएगा तो फिर राजा बनेगा, तो इससे पहले मैं जो है वो कंप्लीट रूप से क्या कर लेता हूँ, राज्य पर अधिकार कर लेता हूँ। तो त्रिविक्रमसेन ने कुल्लू के राजा हेतपाल को अपनी ओर कर लिया और राज कर देने से मुक्त कर लिया। ठीक है, आपको पता ही है कि कुल्लू जो है वो सुकेत रियासत के अधीन था, आपने ऊपर पढ़ा होगा, जागीर मिल गई थी। ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसने क्या किया कि भाई हेतपाल जो कुल्लू का राजा था उससे सौदा कर लिया कि ऐसा कर भाई, मैं तेरे को राज कर देने से मुक्त कर देता हूं, पर बदले में तेरे को मेरी मदद करनी पड़ेगी। किसके खिलाफ? विक्रमसेन के खिलाफ। तो भाई कुल्लू के राजा को भी इससे ऊपर क्या चाहिए था कि भाई मैं भी आज़ाद हो जाऊंगा, ठीक है, थोड़ी सी इसकी मदद कर दूंगा। तो हेतपाल ने त्रिविक्रमसेन की विक्रमसेन के विरुद्ध मदद करने का जो है वो वचन दिया कि मुझे तू राज कर देने से मुक्त कर और मैं बदले में तेरी जो है वो सहायता करूंगा। अब त्रिविक्रमसेन भी ये चाहता था कि ये राज्य पूरा मुझे मिल जाए, ठीक है, और मैं विक्रमसेन को जो है वो दोबारा से यहाँ राज्य ना करने दूँ। अच्छा, जब विक्रमसेन वापस आया तो उसने क्योंथल की सहायता से उन पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब उसको पता लगा होगा तो उसने क्योंथल के पास गया वो डायरेक्ट, ठीक है, और उसकी सहायता से उन पर आक्रमण कर दिया। ज्यूरी के पास जो है वो युद्ध हुआ, त्रिविक्रमसेन और कुल्लू के राजा दोनों मारे गए। मतलब दिमाग जितना मर्जी चला लो, पर दोनों जो है वो लास्ट में मारे गए। ठीक है जी, ज्यूरी के पास ये युद्ध हुआ था, ये आपको याद रखना है। दोबारा से कुल्लू पर विक्रमसेन ने अधिकार कर लिया। ठीक है, विक्रमसेन ने ऑब्वियस ही बात थी कि कुल्लू ने क्या किया था कि सहायता की थी और दोबारा से उस पर जो है वो अधिकार किया और वहाँ के राजा को जो है वो जागीर दी। मतलब कि जो त्रिविक्रमसेन और हेतपाल के बीच में जितनी भी बातें हुई, जो भी उन्होंने काम किए, वो किसी भी काम जो है वो नहीं आए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको जो है वो किसके बारे में याद रखनी है, विक्रमसेन के बारे में, कि धार्मिक प्रभाव का आदमी था। इस चक्कर में उसने अपने भाई को राज्य सौंपकर यात्रा के ऊपर निकल गया, पीछे से गड़बड़ हो गई, वापिस आया तो फिर भी उसने धूल उनको चटा ही दी कि भाई तुम्हारे बस का जो है वो अब कुछ नहीं रहा। ठीक है, तो ये किसके समय की बातें हैं? ये हैं आपकी विक्रमसेन के समय की बातें कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हुई थी। फिर नेक्स्ट आता है आपका लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन के बारे में बात करें तो इसने क्या किया कि इस राजा ने कुल्लू पर आक्रमण करके बजीरी रूपी, बजीरी परोल और बजीरी लगसारी के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। ये स्टार पॉइंट रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि किस समय, मतलब कि कुल्लू के किस राजा ने, मतलब कि जो आपका सुकेत के किस राजा ने कुल्लू पर आक्रमण करके बजीरी रूपी, बजीरी परोल और बजीरी लगसारी, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। तो वो था आपका लक्ष्मण सेन। ठीक है, अच्छा, कुल्लू का राजा उस समय कौन था? कुल्लू का राजा था आपका हमीरपाल। ठीक है, और एक बार पूरी तरीके से, मतलब मैक्सिमम जो कुल्लू था वो सुकेत के अधीन जो है वो हो गया। जैसे जैसे थोड़े थोड़े एरियाज आते गए तो मैक्सिमम जो कुल्लू का एरिया था वो सुकेत के अंडर जाने लगा। तो लक्ष्मण सेन के बारे में क्या याद रखना है कि इसने कुल्लू के ऊपर आक्रमण करके बजीरी रूपी, ठीक है, बजीरी परोल और उसके साथ साथ लगसारी के कुछ क्षेत्रों पर जो है वो अधिकार कर लिया। कुछ नहीं, मतलब आप मैक्सिमम मान सकते हो। और उस समय जो कुल्लू का राजा था वो आपका हमीरपाल था। ठीक है, हमीरपाल जो है वो कुल्लू का राजा था। ठीक है, तो मैक्सिमम जो एक बार फिर से सुकेत के अधीन क्या हो गया, कुल्लू हो गया। ये लक्ष्मण सेन के समय की बात है। फिर आता है साहू सेन। अच्छा, साहू सेन और बाहू सेन दो भाई थे और इनके बीच जो है वो किसी कारण झगड़ा हो गया। ठीक है, दोनों की आपस में नहीं बनी, कोई बात होगी होगी, अब ये बात ज़्यादा बाहर निकाली नहीं गई। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो है वो झगड़ा हो गया। जो छोटा भाई था बाहू सेन, वो सुकेत को छोड़कर कुल्लू स्थित मंगलोर चला गया। ठीक है जी, और वहाँ अपने आप को एक छोटे शासक के रूप में स्थापित कर लिया। दो भाई थे, ठीक है, बाहू सेन प्लस आपका साहू सेन। अब दोनों के बीच में बनी नहीं, ठीक है, ऑब्वियस ही बात थी, कोई ना कोई रीज़न होगा। तो बजाय मार पीट के या मार काट के छोटे भाई बाहू सेन ने यह सोचा कि भाई मैं जाता हूँ, ठीक है, और क्या करता हूँ कि कहीं और राज्य बसा लेता हूँ। तो वो क्या हुआ, वो कुल्लू आपका जो है वो वहाँ कुल्लू के मंगलोर चला गया और वहाँ पर अपने आप को एक छोटे शासक के रूप में स्थापित कर लिया। ठीक है, अच्छा, ये बाद में जो ये बाहू सेन था, ये मंगलोर में जो बसा था, इसी के ही 12वीं पीढ़ी के वंशज था एक अजबर सेन, जिसने मंडी रियासत की जो है वो स्थापना करी थी। ठीक है, समझ गए आप? बाहू सेन, साहू सेन और बाहू सेन दो भाई थे। बाहू सेन मंगलोर चला गया था और इसी का ही जो आगे वंशज हुआ उसने मंडी रियासत की स्थापना करी, जिसको हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको ये तो पता लग गया होगा कि पहले जो है वो सुकेत था, ठीक है, और उसके बाद जो है वो मंडी रियासत जो है वो आपकी बनी थी। ठीक है, पहले सुकेत रियासत बनी थी, फिर आपकी मंडी रियासत बनी थी, जो कि बाहू सेन के ही एक आगे के वंशज ने जो है अजबर सेन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो आपको इतनी ही बातें जो हैं वो इसके साहू सेन के बारे में याद रखनी है। साहू सेन के टाइम पीरियड में, मतलब ज़्यादा तो बाहू सेन से रिलेटेड है, साहू सेन के बारे में इतनी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो है आपका विलास सेन। विलास मतलब, विलास अगर आप हिंदी में शब्द देखोगे, विलास, विलास का मतलब होता है भोगी, मतलब विलास, आराम करने वाला। तो ये बंदा जो था वो दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी था, मतलब एकदम, मतलब जिसको बुरा व्यक्ति बोलते हैं ना, उस टाइप का।
कर्मचारियों ने फिर, अब देखिए कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलना था, तो कर्मचारियों ने उसे जहर देकर मार दिया और उसके भाई समुद्रसेन को जो है वो गद्दी पर बिठाया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सुकेत रियासत के किस राजा को जो है वो उसके कर्मचारियों ने जहर देकर मार दिया था, क्योंकि उसके बुरे बर्ताव के कारण, या फिर उसका जो पहले ही बोला गया कि दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी था, तो वो था आपका विलाससेन। विलाससेन को उसी के अधिकारियों ने जहर देकर मार दिया और समुद्रसेन को जो है वो गद्दी पर बिठाया। ठीक है। विलाससेन की रानी अपने बेटे सेवंत सेन, अब उसकी रानी थी जो विलाससेन की, राजा तो मर गया, जहर देकर मार दिया, तो उसने अपने बेटे जो जिसका नाम सेवंत सेन या कई बार सेवत भी लिखा होता है, उसको लेकर सराज चली गई और एक जमींदार के घर जो है वो छुपकर रहने लगी। अब क्या करना था रानी ने सोचा कि कहीं मुझे भी ना टपका दें कल को, तो ऐसा करती हूँ कि मैं यहाँ से निकलती हूँ, तो किसी और को मैं कुछ नहीं बताऊंगी, तो एक जमींदार के यहाँ जो है वो छुपकर रहने लगी सेवंत सेन। अब समुद्रसेन ने लगभग 4 साल तक जो है वो राज्य किया, जो उसका बनाया हुआ मतलब भाई को बनाया गया था, और उसके बाद 2 बेटे उसकी गद्दी पर बिठाए, जिनकी जल्दी ही मृत्यु होगी और गद्दी खाली होगी। ठीक है, मतलब समुद्रसेन भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चला, उसके जो बेटे थे वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चले, अब जो है वो गद्दी कंप्लीटली रूप से खाली होगी, भाई किसको जो है वो राजा बनाया जाए। फिर याद आती है इनको इसकी, ये जो बंदा आपका सेवंत सेन जो रानी लेकर चली गई थी, जमींदार के यहाँ गई थी, इसकी याद आई कि भाई वो भी तो होगा। तो जब अधिकारियों ने विलाससेन के बेटे सेवंत सेन की खोज करी और उसको गद्दी पर बिठाया। ठीक है, मतलब कि अब अधिकारियों को लगा भाई गद्दी खाली हो गई है, अब कोई ना कोई नया राजा तो बनेगा ही और उसी वंश का बनेगा, तो भाई बेटे सेवंत सेन की खोज की गई और उसको जो है वो दोबारा से गद्दी पर बिठाया गया। अच्छा, जिस जमींदार के यहाँ जो है वो रानी रुकी हुई थी उसको भाई जागीर दी गई। ठीक है, क्योंकि रानी की और उसके बेटे की उसने देखभाल करी थी, रखा था, और वहाँ पर एक रानी कोट के नाम से किला बनवाया गया, जो जागीर दी गई उसको जमींदार को, और वहाँ पर रानी कोट के नाम से किला बनाया गया, और आज उस स्थान को जो है वो रानी का कोट जो है वो कहा जाता है। ठीक है, रानी का कोट गढ़चौसी इलाका है, उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जो है वो इसके बारे में याद रखनी है। दोबारा से एक बार फटाफट रिपीट करेंगे विलाससेन के बारे में। विलाससेन सबसे बुरा व्यक्ति था, तो अधिकारियों ने उसको जहर देकर मार दिया और उसके भाई समुद्रसेन को क्या है गद्दी पर बिठाया। ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी अपने दिमाग में बनाया कीजिए, जरा करैक्टर क्रिएट करोगे अपने दिमाग में तो आपको जल्दी याद रहेगा। तो विलाससेन था, बुरा व्यक्ति था, अधिकारियों ने जहर देकर मार दिया, पूरा दिमाग में चलाकर रखिए। उसके भाई समुद्रसेन को राजा बनाया, समुद्रसेन भी मरा, दोनों उसके बेटे थे वो भी मर गए किसी कारणवश। ठीक है जी। फिर अब बात आई कि जब जो आपका विलाससेन का बेटा था सेवंत सेन, जो कि गया हुआ था, मतलब उसको रानी लेकर चली गई थी, उसको ढूंढकर दोबारा से राजा बनाया गया। ठीक है जी। अब जहां पर जिसने जमींदार ने उनकी परवरिश करी थी, यानी कि उनको सहायता दी थी, उसको जागीर दी गई और वहां पर रानी कोट नाम से एक किला बनाया गया, जिसको आज रानी का कोट कहते हैं, गढ़चौसी इलाका है। तो इतनी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कहीं पर मिलेगा भी नहीं। फिर बारी आती है मदन सेन के बारे में। ठीक है, सेन सारे हैं। ठीक है, मदन सेन के बारे में। अच्छा, मदन सेन कोई राजा नहीं था, मतलब कि वंशज नहीं था, ये एक अधिकारी था जो गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अधिकारी गद्दी पर बैठा था। इसने अपना पहला अभियान जो है वो नाचन के राणा के विरुद्ध छेड़ा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अधिकारी था, एक गद्दी पर बैठा था और इसने अपना पहला अभियान जो चलाया वो नाचन के राणा के विरुद्ध छेड़ा। इसने एक किले का निर्माण भी करवाया जिसका नाम मदन कोट रखा गया। तो भाई मदन कोट किला, ये याद रखिएगा किसने इसका निर्माण करवाया था, मदन सेन। और नाचन के राणा के विरुद्ध जो है वो इसने क्या है विरुद्ध जो है वो आपका पहला अभियान छेड़ा था। अच्छा, इसने गुम्मा और द्रंग के राणाओं को हराकर वहां की नमक की खानों पर अपना अधिकार किया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने जो है वो गुम्मा और द्रंग के राणाओं को हराया और वहां की नमक की खानों पर अपना अधिकार कर लिया था। कुल्लू पर इसने दोबारा से कब्जा किया, मैक्सिमम एरिया पर। विजय यात्रा की जब वापसी हो रही थी, यानी कि जब इसने कुल्लू पर दोबारा से जीत कर ली थी और गुम्मा और द्रंग के राणाओं को हरा दिया था, तो इसने वापस आते हुए मदनपुर किले का निर्माण कराया। तो 2 किले हो गए, एक मदनकोट और मदनपुर, दोनों के नाम आपको ईजिली बता पाओगे आपकी मदन सेन ने जो है वो इनका निर्माण करवाया था। उसने मनाली से लेकर बजोरा तक की जागीर भोसल राणा को जो है वो भेंट कर दी थी। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सुकेत के किस राजा ने मनाली से लेकर बजोरा तक की जागीर भोसल राणा को भेंट कर दी थी, तो वो था आपका मदन सेन। ठीक है जी। अच्छा, इसने कटवालवाह किले का निर्माण करवाया। ठीक है, जो कि कुटलेहर की सीमा पर था। पंगाणा या पांगन राजधानी में अष्टमवनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको उसने बाद में लोहारा स्थानांतरित कर दिया। ठीक है जी। फिर इसने क्या है कि राजधानी अपनी लोहारा बदल दी 1240 के आसपास। ठीक है, और इसके समय जो है वो सुकेत उन्नति की चरम सीमा पर था, मतलब सबसे ज़्यादा जो आपकी बोल सकते हो कि ख्याति थी, ठीक है, वो इसके समय में ही थी। ठीक है, क्योंकि इसने बहुत सारे काम जो है वो करवाए थे। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है कि क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और कैसे हुआ। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली हुआ क्या था कि मंदिर का निर्माण इसने करवाया था
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसने राजधानी पंगाणा से लोहारा क्यों बदली थी। एक्चुअली क्या था कि एक बार राजा सोया हुआ था, तो उसको रात को जो है वो सपने में एक देवी ने दर्शन दिए और कहा कि जहाँ पर वो सोया हुआ है, ठीक है, मतलब पंगाणा में, वहाँ जो है वो उसका स्थान है। अब जब वो सुबह उठा तो वहाँ पर उसको एक मूर्ति मिली, ठीक है, और उसके साथ एक तलवार मिली। तो वहाँ पर उसने फिर मंदिर का निर्माण करवाया और उसके बाद उसने ये डिसीजन लिया कि मैं भाई पंगाणा को छोड़ देता हूँ और अपनी राजधानी यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो इसने राजधानी जो है वो लोहारा में जो है वो बदल दी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है कि एक तो नाचन के राणा के विरुद्ध जो है वो उसने अपना पहला अभियान चलाया, गुम्मा और द्रंग की नमक की खानों पर अधिकार किया, मदनकोट किला बनवाया, मदनपुर किला बनाया, भोसल राणा को जागीर दी, ठीक है, कटवाल वाह किले का निर्माण करवाया, पंगाणा की राजधानी में अष्टमवनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और अपनी राजधानी जो है वो लोहारा बदली। क्यों बदली वो मैंने आपको यहाँ पर रीज़न दे दिया। मतलब इसके समय में सुकेत को बोला जाता है कि उन्नति की, मतलब सबसे ज़्यादा जो चरम सीमा पे था वो इसके समय में था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट आता है आपका पर्वत सेन, ठीक है, पर्वत। अच्छा, इस राजा ने एक बहुत बड़ा काम किया, मतलब बहुत ही बड़ा काम, जिसके कारण जो है वो बहुत कुछ इसको बाद में देखना पड़ा। इस राजा ने एक पुरोहित पर झूठा आरोप लगाया कि उसका संबंध एक दासी से है। एक पुरोहित होगा इनके समय में, ठीक है, तो उस पर एक इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई इसका संबंध जो है वो एक दासी से है। अब पुरोहित था भाई, ब्राह्मण था, वो इस अपमान को सह नहीं पाया, तो उसने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। अब इस जो ये घटना घटी, इसके बाद क्या हुआ कि पर्वत सेन जो है वो बीमार रहने लगा। अब राजा ने इसे ब्राह्मण का श्राप समझा और उसके परिवार को कुल्लू में क्या करा, बजीरी लाग और सारी जो बजीरी थी उसकी भूमि दान में दे दी कि हो सकता है कि मैं जब इनको भूमि दान में दे दूं तो मैं इस चीज़ से बच जाऊं। पर थोड़े समय बाद जो है वो राजा की मृत्यु हो गई। पहले आप यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ आ गई होगी कि इसने एक पुरोहित पर इल्ज़ाम लगाया कि भाई इसका किसी संबंध एक दासी से है। अब ब्राह्मण था, उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद राजा बीमार रहने लगा। राजा ने सोचा श्राप है, तो उसने उसके परिवार को कुल्लू में बजीरी लाग और सारी की भूमि दान में दे दी। बट इससे भी कुछ फायदा हुआ नहीं, राजा अंत में मर गया। अच्छा, पुरोहित के जो वंशज है जिनको जमीन वहां पर मिली थी वो स्वतंत्र हो गए, ठीक है, कि भाई हम तो अलग हो गए और लागवती राजा के नाम से पहचाने जाने लगे, ठीक है। वो अलग से ही उन्होंने अपना जो है वो एक अलग से एम्पायर खड़ा कर दिया लागवती राजा के नाम से। बाद में कुल्लू का राजा जगत सिंह, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, उसने जो है वो उनको हराया और अपने एरिया में जो है वो उनको मिला लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। कौन सी ज़मीन दी गई थी दान में और कौन सी क्या चीज़ें जो है वो दान में दी गई थी। फिर बारी आती है करतार सेन की, ठीक है। अच्छा, ये उसी का ही आगे वंशज था। तो इसने क्या किया कि जो आपकी यहाँ पर लोहारा में पुरोहित की आत्महत्या हुई थी उसको इसने अशुभ समझा कि भाई हो सकता है कि राज्य अच्छे से ना चले। तो इसने क्या किया कि तारामाड़ी वन के नीचे एक नगर बसाया, मतलब कि एक नया नगर बसाया जिसको करतारपुर का नाम दिया, ठीक है। और इसको अपनी जो है वो नई राजधानी जो है वो बनाया, ठीक है, जिसको अब जो है वो पुराना नगर कहा जाता है। 1520 के आसपास की ये बात है। क्या करा करतार सेन ने? करतार सेन ने सोचा कि जो पुरोहित मरा था, हो सकता है कि राज्य में कुछ ना कुछ उसके कारण जो है वो श्राप के कारण दिक्कत हो, तो उसने एक नया नगर बसाया जिसको करतारपुर जो है वो बोला गया, ठीक है। करतारपुर उसका नाम जो है वो रखा। उसके बाद करतारपुर को ही इसने अपनी नई राजधानी बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि राजधानी किस किसने कहाँ कहाँ पर चेंज करी, ये आपको मेन फोकस रखना है। और इसको जो है वो करतारपुर को अब जो है वो पुराना नगर कहा जाता है। और ये कब के टाइम की बात है? ये 1520 के टाइम के बात है, उसके आसपास की, ठीक है, 1520। क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि सुकेत के किस राजा ने 1520 में अपनी राजधानी जो है वो लोहारा से कहाँ पर ट्रांसफर करी थी, करतारपुर या पुराना नगर, या फिर लोहारा से पुराना नगर जो है वो कौन से सन में करी थी? तो 1520 में। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतने ही इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर बारी आती है अर्जुन सेन के बारे में। अर्जुन सेन जो है वो कुल्लू के राजा बहादुर सिंह का समकालीन था, ठीक है जी। अच्छा, बजीरी रूपी उस समय जो है वो सुकेत के अधीन था, ठीक है। 2 पॉइंट आपको याद रखने, एक तो बहादुर सिंह का समकालीन था कुल्लू के राजा, और दूसरा बजीरी का जो क्षेत्र था वो सुकेत के अधीन था, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली क्या था कि अर्जुन सेन जो है वो जनता के साथ बुरा बर्ताव करता था। मतलब जब भी कोई उससे मिलने आता था, बजीरी रूपी जो कुल्लू का भाग था, तो वो जो है वो उनसे ज़्यादा मिलता नहीं था और कई बार ये स्टेटमेंट पास कर देता था कि बजीरी रूपी के कौवे यहाँ क्यों आए हैं मेरे पास मिलने। तो लोग जो है वो उससे थोड़ा सा जो है वो चिढ़ने लगे थे। और दूसरी तरफ जब लोग बहादुर सिंह के पास जाते थे तो बहादुर सिंह लोगों का जो मतलब अच्छा खासा सत्कार करता था, आदर करता था, ठीक है। तो वो लोग ये चाहते थे अब कि जो है वो हमारा जो बजीरी रूपी एरिया है वो वापस से कुल्लू के पास आ जाए। तो वो बहादुर सिंह के पास गए, उन्होंने बोला कि भाई हम तो आपके साथ ही रहते थे पहले से और अब भी हम आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। तो बाद में जो बोला गया कि ये क्षेत्र जो है वो हमें वापस आपका, मतलब कि हमें जो है वो वापस आपके एरिया में आना है, ठीक है। हमें जो है वो अर्जुन सेन के इलाके में नहीं रहना है। अब उनके बीच में कुछ बात हुई होगी जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो बाद में जो है वो ये जो बजीरी रूपी वाला इलाका था इसको कुल्लू क्षेत्र में जो है वो मिला लिया गया, ठीक है। अच्छा, ये जो अर्जुन सेन राज्य था
राजा था, इसके समय में बहुत से मतलब कि सुकेत का बहुत सारा भाग जो है वो हमेशा के लिए अलग हो गया था, ठीक है। और इसके मेन जो रीज़न था, जैसे बजीरी रूपी रीज़न था, बजीरी रूपी के लोगों के साथ जो है ये अच्छा व्यवहार नहीं करता था। तो ये कुछ रीज़न थे जिसके कारण जो है वो मैक्सिमम एरिया जो है वो सुकेत की रियासत मतलब सुकेत रियासत के हाथों से जो है वो निकल गया। फिर बारी आती है आपकी उदय सेन की, ठीक है। अच्छा, इसके ये था आपका इसी का ही बेटा। तो इसने जो अपने पिता के समय सुकेत को हानि हुई थी, यानी कि एरियाज निकले हुए थे हाथ से, उसको दूर करने की कोशिश करी कि भाई मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कि वापस से जो है वो मेरे को ये एरिया आपस में मतलब कि वापस मिल जाए, ठीक है। तो इसने चड़ी राणा को हराकर उसके राज्य को अपने में मिला लिया। मतलब ज़्यादा सफल तो नहीं हो सकता, बट चड़ी राणा को हराकर उसके राज्य को अपने हिसाब में कर लिया और उदयपुर नामक का इसने जो है वो किला बनाया। बस इतना आपको जो है वो याद रखना है, उदयसेन से उदयपुर किला, ठीक है। फिर बारी आती है आपकी श्याम सेन की। अच्छा, श्याम सेन की ना दो रानियां थी, एक गुलेर की रानी और एक थी बुशहर की रानी, ठीक है। गुलेर की रानी के जो है वो आपका रामसेन और पृथ्वीसेन नामक दो बेटे थे और एक बेटी थी, ठीक है। और उसके साथ बुशहर की जो रानी थी बुशहर से, उसका बेटा था हरि सिंह, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात थी कि दो रानियां, तो दोनों के बीच में थोड़ी तो खटपट होनी थी। तो बुशहर की रानी ने सोचा कि भाई मेरा जो बेटा है वो राजा बने, ठीक है। तो उसने क्या किया कि इनके खिलाफ चाल चल दी, गुलेर की रानी के खिलाफ, ठीक है। तो बुशहर की रानी ने अपने बेटे को राजा बनाने के लिए एक मियाँ था जुधानु, उसको अपनी तरफ किया और जो इसका बेटा था, बड़ा बेटा रामसेन, उसके खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रचा। इसको एक तहखाने में बंद कर दिया गया कि भाई वहीं पर मर जाएगा, बट मरा नहीं, मतलब कि किसी और ने देख लिया और उसके बाद उसको निकाल दिया गया। तो बुशहर की रानी के बारे में पता लग गया, मियाँ जुदानू के बारे में पता लग गया कि भाई इनके तो कुछ और ही इरादे चल रहे हैं। तो बुशहर की रानी को राज्य से निकाल दिया गया और मियाँ जुदानू को जो है वो लटका दिया गया फांसी के ऊपर कि भाई तू तो लटक जा। और रानी को, क्योंकि रूल अलग अलग होते थे सबके लिए, रानी को जो है वो वहाँ से निकाल दिया गया, ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी एक बेटी थी, किसकी? ये श्याम सेन की, ठीक है। इसकी जो शादी हुई थी वो हुई थी बिलासपुर के राजा यानी कि कहलूर के राजा कल्याण चंद के साथ, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो फिर क्या हुआ कि सुकेत के इतिहास में मुगलों का उल्लेख सबसे पहले श्याम सेन के समय में आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुगलों का उल्लेख अगर सुकेत के इतिहास में मिलता है तो सबसे पहले श्याम सेन के समय का मिलता है। अच्छा, श्याम सेन नूरपुर के राजा जगत सिंह का समकालीन था और जगत सिंह तो आपको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा मतलब कि दिमाग से जो है वो बहुत तेज था। तो उसने क्या किया, राजा जगत सिंह ने श्याम सिंह को झूठा आरोप लगाकर उसे दिल्ली में बंदी बनवाया था, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है। तो ये किसने किया था? ये जगत सिंह ने किया था। श्याम सिंह के ऊपर झूठा आरोप लगाया और उसको दिल्ली में बंदी बनवा दिया। इस समय का फायदा उठाकर कुल्लू और मंडी के राजाओं ने सुकेत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। भाई अपने अपने एरिया इन्होंने निकाल लिए कि भाई राजा जो है वो दिल्ली में बंदी पड़ा है, तो हमारे जो इलाके हैं मैक्सिमम जगह पर जो है वो यहाँ पर इन पे कब्जा कर लिया था। तो श्याम सेन के समय ही सुकेत रियासत के पतन की शुरुआत हुई थी, यानी कि जो सुकेत रियासत थी वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई थी। क्योंकि रीज़न भी सेम था, आपको पता ही लग गया होगा, जब मेन जो राजा है अगर वही बंदी बना हुआ है, ठीक है, तो पीछे क्या ही करना है, ठीक है। तो कुल्लू ने मैक्सिमम एरियाज़ पे कवर कर ली, मंडी ने मैक्सिमम एरियाज़ कवर कर लिए, ठीक है। तो एक तरीके से जो सुकेत रियासत का पतन शुरू हुआ वो कहाँ से हुआ? वो श्याम सेन के समय से शुरू हो गया, ठीक है जी। अच्छा, श्याम सेन के समय की सबसे दुखद घटना थी कहलूर के साथ युद्ध। अब इसकी बेटी की शादी मैंने आपको बताई कि कल्याण चंद के साथ हुई थी। एक बार उनमें किसी कारण जो है वो झगड़ा हो गया था, ठीक है। तो उस झगड़े के कारण जो है वो इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया था, ठीक है। अब युद्ध हो गया तो फिर उसके बाद जो है वो कल्याण चंद मारा गया और कल्याण चंद जिस जगह मरा था उसको कल्याण चंद की देवरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये स्टोरी तो क्या ही आपको बतानी क्यों युद्ध हुआ था। चौसर खेलते हुए जो है वो युद्ध हो गया था। राजा ने चौसर जो है वो रानी के सिर पर दे मारी, उसके बाद उसका खून निकल गया, ठीक है। उसने अपने जो है वो पिता को बताया, पिता फिर आक्रमण जो है वो आपस में हो गया, ठीक है। तो ये सारे रीज़न थे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट याद रखिएगा कल्याण चंद, ठीक है, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और कल्याण चंद की देवरी के नाम से उस जगह को जो है वो जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है श्याम सेन के समय की। फिर बात आती है आपकी रामसेन की। रामसेन मंडी के आक्रमण से बचने के लिए इसने एक किला बनवाया जिसका नाम रामगढ़ रखा गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। मंडी और कुल्लू आपको पता ही है कि मैक्सिमम एरियाज पर कवर कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद भी वो जो है वो नहीं रुके, तो इसने मंडी तो लगातार नज़र बनाए हुए था, ठीक है, इसके समय में आपका सुकेत के ऊपर कि भाई ये एरिया जो है वो मेरे इलाके में आ जाए। तो एक किला बनाया गया इनसे बचने के लिए जिसका नाम उसने रामगढ़ रखा था। फिर बात आती है जीत सेन। अब इसके नाम पर मत जाइएगा कि भाई इसके नाम जीत सेन है तो इसने जो है वो मैक्सिमम एरियाज जीते होंगे, बजाय इसके सब कुछ उल्टा था। एक तो सबसे पहले ये राजा जो है वो मिर्गी का रोगी था, बट किसी कारण बाद में ठीक हो गया था। तो इसके समय में सुकेत का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो रियासत के हाथ से जो है वो निकल गया था, ठीक है। क्योंकि इसने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी उन सभी में ये जो है वो हारा था। तो वही मैंने बोला था कि जीत
नाम पे मत जाइएगा, उसका अपोजिट था। मतलब एक बड़ा एरिया सुकेत का उस समय इसके हाथों से निकल गया, क्योंकि जितनी भी ये लड़ाइयाँ लड़ता था तो ये उसमें हारता ही था, और एटीट्यूड इसका पूरा था। अच्छा, जीत सेन जो था वो मंडी के राजा श्याम सेन का समकालीन था, और श्याम सेन जो था, ठीक है, वो थोड़ा काले रंग का था, तो जीत सेन उसको जो है वो ठीकर नाथ कहकर बुलाता था। ठीकर नाथ। तो एक बार हुआ क्या कि जीत जो आपका श्याम सेन था उसके कुछ सैनिक जा रहे थे, तो जीत सेन ने उनको बोला भाई ठीकरनाथ कैसा है, मतलब उसका मजाक उड़ाने के लिए, ठीक है। तो बदले में सैनिकों ने कह दिया कि ठीकरनाथ जो है वो तुम्हारे चने भूनने की तैयारी कर रहा है। तो इस पर भाई जीत सेन को गुस्सा आ गया, और दोनों में जो है वो युद्ध की उसने तैयारी कर ली। तो बलह में लोहरा स्थान पर दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ, जिसमें जीत सिंह हारा और रण क्षेत्र से भाग गया। अब जीत सिंह हार गया, मैंने बोला ना लड़ाइयाँ तो पहले भी नहीं जीती, अब क्या जीतेगा, तो रण क्षेत्र से जो है वो वहाँ से भाग निकला। इस लड़ाई के बाद श्याम सेन ने सुकेती नाले तक के भाग को मंडी रियासत में बना लिया, ठीक है। मतलब सुकेती नाले तक का भाग मंडी रियासत के अंडर जो है वो चला गया, मतलब कि बहुत बड़ा भाग जो है वो उसके हाथ से निकल गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, मतलब नाम के ऊपर मत जाइएगा, ये सारी चीज़ें हो मतलब कि इसी के कारण हुई, ठीक है। अच्छा, श्यामसेन के बाद फिर गौरसेन राजा बना, और इसने कहलूर की सहायता से सुकेत के क्षेत्रगढ़, धनियारा, बाड़ा और पैरी पर अधिकार कर लिया, ठीक है। मतलब ये भी इसी के टाइम में हुआ। सुकेती नाला गया पहले हाथ से, फिर ये 4 एरिया भी जो है वो हाथ से चले गए। फिर इसके बाद गौरसेन के बाद सिद्धसेन राजा बना, और उसने कहलूर के राजा भीमचंद की सहायता से सुकेत पर आक्रमण किया और हटली धार और बीरकोट के किले पर अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा एरिया और कितना बड़ा एरिया जो है वो इस समय, किसके समय में, जीत सेन के समय में, जिसका सिर्फ नाम ही जीत सेन था, उसके समय में जो है वो सुकेत के हाथ से निकल गया था, ठीक है। फिर बात आती है गरुड़ सेन की, ठीक है। गरुड़ सेन ने जो है वो हिमली के राणा की बेटी से शादी करी थी, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गरुड़ सेन बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है कि गरुड़ सेन ने सुंदरनगर नामक शहर की स्थापना करी, जिसका पुराना नाम जो है वो बनेड़ था, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था, बनेड़ था। किसने इसकी स्थापना करी थी, गरुड़ सेन ने जो है वो इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। अच्छा, गरुड़ सेन की रानी जो हिमली के राणा की बेटी थी, उसने बनेड़ में यानी कि सुंदरनगर में सूरज कुंड नाम का मंदिर बनाया था। जब हमने ज्योग्राफी वाली वीडियो डिस्कस करी थी उसमें मैंने आपको बताया था सूरज कुंड मंदिर के बारे में, ठीक है। तो ये स्टार पॉइंट हो जाता है, सूरज कुंड मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो गरुड़ सेन की वाइफ ने, या फिर कई बार डायरेक्टली गरुड़ सेन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आता है भीकम सेन। अच्छा, भीकम सेन को ना कुछ बुक में विक्रम सेन भी दिया गया है, और जो विक्रम सेन राजा आगे था उसको विक्रम सेन द्वितीय दिया गया है। तो हम तो भीकम सेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके समय में 1752 में अहमद शाह दुर्रानी ने सुकेत रियासत पर कब्जा कर लिया था। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। 1752 के आसपास की बात है, अहमद शाह दुर्रानी ने सुकेत रियासत पर कब्जा कर लिया था। फिर 1758 में इसी के समय में सुकेत रियासत पर सबसे पहले सिख शासन जस्सा सिंह रामगढ़िया ने जो है वो स्थापित करा, यानी कि जस्सा सिंह रामगढ़िया के अंडर जो है वो सुकेत रियासत आ गई थी। तो भीकम सेन के बारे में क्या याद रखना है कि 1752 सबसे पहले, ठीक है। सब देखिए, अब मैंने आपको बोल दिया कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेंशन किया हुआ है, तो अगर भीकम सेन ना हुआ ऑप्शन में और विक्रम सेन हुआ तो आप विक्रम सेन टिक करोगे, क्योंकि कुछ बुक्स में विक्रम सेन दिया हुआ है, बट जो हमारी यूनिवर्सल बुक है जगमोहन ब्लोकरा उसमें भीकम सेन दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो भीकम सेन के समय में 1752 में सबसे पहले अहमद शाह दुर्रानी, ठीक है। उसके बाद 1758 में कौन, ठीक है, जस्सा सिंह रामगढ़िया, ठीक है, इन्होंने अधिकार कर लिया, ये आपको याद रखना है। अच्छा, सुकेत की वंशावली में इसके बारे में, मतलब इन दोनों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा डिटेल आपको और ज़्यादा नहीं मिलेगी, बट फिर भी 2 चीज़ें आप याद रख सकते हो। फिर बारी आती है रणजीत सेन की, ठीक है। इस राजा ने मंडी से नाचन और दूसरे क्षेत्र को लेने की कोशिश करी, जिस पर मंडी के राजा सिद्धसेन ने अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो पहले सिद्धसेन के बारे में हमने पढ़ा ही है कि उसने बहुत सारे एरियाज पर अधिकार कर रहा था, तो इसने नाचन के क्षेत्र को वापस लेने की कोशिश करी। अच्छा, इसके लिए उसने अपने भाई किशन सिंह को जो है वो भेजा, ठीक है। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। किसने, रणजीत सेन ने कोशिश करी कि मंडी से जो है वो हम कुछ एरिया जो है वो वापस लेते हैं, और इसके लिए किसको भेजा जाता है, इसके लिए भेजा जाता है भाई किशन सिंह को। अच्छा, बहुत कोशिश के बाद, मतलब बड़े युद्ध के बाद किशन सिंह ने क्या किया, शिवपुरी पर कब्जा कर लिया। बट हुआ क्या लास्ट में कि उसका जो गोला बारूद था, यानी कि जितना भी उसकी लड़ने की सामग्री थी, इंस्ट्रूमेंट वगैरह थे, वो सारे खत्म हो गए। फिर उसने आदमियों को जो है वो गोला बारूद लेने वापस सुकेत भेजा, भाई जाओ तुम सुकेत और गोला बारूद लेकर वापस आओ। अच्छा, बीच में क्या हुआ कि मंडी के राजा जो सिद्धसेन था उसके कुछ लोग वहाँ पर आ गए, उन्होंने उन लोगों को थोड़ा लालच दिया, ठीक है, अपनी बातों में जो है वो पट्टी पढ़ाई, और ये बोल दिया कि वो रणजीत सिंह से जाकर जो है वो ये बोल दे कि उसका भाई किशन सिंह जो है वो नाचन पर अधिकार करके अपने लिए एक अलग राज्य बना रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी कि कभी किसी की बातों पे ही जो है वो विश्वास ना करें जब तक आप खुद जो है वो उन चीज़ों को आंखों से ना देख लें, ठीक है। अब हुआ भी यही कि रणजीत सिंह ने
उसके लिए जो है वो कोई मदद नहीं भेजी। उसको विश्वास हो गया लोगों के ऊपर कि भाई किशन सिंह जो है वो मेरा भाई, जिसको मैंने नाचन को लूटने भेजा था, उस पर अधिकार करने भेजा था, वो वहाँ पर अपना राज्य जो है वो बसा रहा है। ठीक है, अब किशन सिंह को जो है वो बीच में ही अभियान को जो है वो छोड़ना पड़ा और वहाँ से वो फिर वापस सुकेत नहीं गया। वो अपने दामाद उसका कांगड़ा में था, जो कौन था, संसार चंद, सुना ही होगा आपने नाम तो वहाँ पर चला गया। अब वहाँ से उसने सहायता ली, ठीक है, और वापस सुकेत जो है वो बदला लेने आया और राजधानी को जला दिया। बस इतना ही उसने किया और उसके बाद जो है वो जगन्नाथ वहाँ से चला गया। ठीक है, तो ये ज़्यादा जो मेन चीज़ें थी वो ये हुई। ठीक है, तो अब तक आपको स्टोरी समझ आ गई होगी कि भाई रणजीत सेन था, मंडी के विरुद्ध उसने जो है वो एरियाज वापस लेने थे, तो अपने भाई किशन सिंह को भेजा। किशन सिंह लड़ तो रहा था बट उसकी सामग्री, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गए थे, गोला बारूद खत्म हो गया था, उसने लोगों को वापस भेजा। लोग राजा के साथ, मंडी के राजा के साथ मिल गए, उन्होंने वहाँ पर जाकर ये बोल दिया कि किशन सिंह जो है वो अपना राज्य अलग कर रहा है, जिससे रणजीत सिंह ने जो है वो मदद नहीं भेजी। अब किशन सिंह जो है वो आप सीधा कहाँ गया, अपने दामाद के पास, संसार चंद के पास, वहाँ से मदद लेकर उसने राजधानी को आग लगा दी और उससे बाद टिडिट बाय बाय कहाँ पर हुआ, अपने जगन्नाथ जो है वो चला गया। अच्छा, फिर क्या है कि 1775 में सुकेत रियासत पर जय सिंह कन्हैया ने अधिकार कर लिया। किसके समय में? ठीक है, ये आपको पता है किसके समय में, रणजीत सेन के समय में। ठीक है, फिर क्या है, रणजीत सेन का बेटा विक्रम सेन था और वजीर जो है वो नरपत था। ठीक है, अब इसका रणजीत सेन का जो बेटा कौन था, आपका विक्रम सेन था, और एक वजीर जो था वो नरपत था। अब इन दोनों की आपस में जो है वो नहीं बनती थी, तो भाई एक बार इनकी लड़ाई होगी, बीच में झगड़ा हो गया, तो बीच में रणजीत सेन ने आके जो है वो थोड़ा बचा लिया, क्योंकि नरपत जो है वो रणजीत सेन का बहुत ज़्यादा बंदा खास था। अब इसके बाद विक्रम सेन ने क्या किया, सुकेत छोड़ दिया और कांगड़ा के महल मोरियो नामक स्थान पर जो है वो चला गया। अच्छा, 1791 में रणजीत सिंह की मौत जहर खाने से हुई, जो कि गलती से वैद्य द्वारा दिया गया था। अब बाप की मृत्यु होगी तो विक्रम सेन को जो है वो इस कारण सुकेत वापस आना पड़ा। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब यहाँ से आप थोड़ा अंदाज़ा लगा पाओगे कि विक्रम सेन जब राजा बनेगा तो वो सबसे पहला काम क्या करेगा। ठीक है, थोड़ा सा सोच के देखना कि क्या करेगा। ठीक है, तो इसके बाद राजा कौन बनता है, आपका विक्रम सेन बनता है। रणजीत सेन के बाद सुकेत का राजा कौन बना, विक्रम सेन बना। अब उसने सबसे पहला काम पता क्या किया, कि उसने जो रणजीत सिंह के समय में वो वजीर था जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ था, उसको बंदी बनाया। ठीक है, बंटवारा किले में उसको बंद किया और उसको बाद में मरवा भी दिया। ठीक है भाई, कि भाई तू उस समय बहुत बन रहा था, ठीक है, कि मेरे पिता के सामने तेरे को सपोर्ट मिल रहा था, तो अब तू अड़िक्के में आया है कि भाई अब ऐसा है कि अब राजा मैं हूँ, तो पहले तू बंदी बनेगा। फिर उसको बंटवारा किले में बंद किया गया और उसके बाद मरवा दिया गया। फिर इस राजा की गद्दी पर बैठने के बाद इसका चाचा जो किशन सिंह था, ठीक है, जिसके बारे में अभी ऊपर बात करी थी, वो भी जगन्नाथ से वापस आ गया और विक्रम सेन को पूर्ण समर्थन दिया, क्योंकि भाई ये तो बंदा ठीक था। ठीक है, तो इसको लगा कि विक्रम सेन अब राजा बन चुका है तो मैं भी वापस चलता हूँ, और उसके बाद पूरा समर्थन दिया। अच्छा, इस राजा ने बनेड़ सुंदरनगर को अपनी नई राजधानी बनाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो इसको स्टार कर लीजिएगा कि किसने जो है वो बनेड़ सुंदरनगर को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये सारी राजधानियाँ कहाँ से कहाँ पर चेंज हुई, ये आपको याद रखनी है। विक्रम सेन ने अपने चाचा किशन सिंह के साथ मिलकर मंडी के 6 दुर्गों पर जो है वो कब्जा कर लिया था। ठीक है, उसके बाद 1809 के आसपास सुकेत रियासत महाराणा रणजीत सिंह के अधिकार में आ गई। मतलब पत्तन तो पहले ही शुरू हो गया था, तो 1809 में जो है वो रणजीत सिंह के अधिकार में आ गई। ठीक है, अच्छा, इसने अपने जो विक्रम सेन था, इसने अपने राज्यकाल में पाली और दुदार के जो है वो किले बनाए, ये भी आपको याद रखना है। और 1820 में इसके समय में विलियम मूरक्राफ्ट ने जो है वो सुकेत की यात्रा करी थी। 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 1809 में सुकेत रियासत पर महाराणा रणजीत सिंह का अधिकार, और दूसरा 1820 में विलियम मूरक्राफ्ट ने यात्रा करी। अच्छा, विक्रम सेन जो था उसको चोरी, डाके और औरतों के साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो इसके लिए वो कड़ी से कड़ी जो है वो सजा देता था। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो याद रखना है। 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले कि 1809 में सुकेत रियासत पर रणजीत सिंह का अधिकार, 1820 में विलियम मूरक्राफ्ट की यात्रा, राजा ने बड़े जो सुंदरनगर को जो है वो नई राजधानी बनाया। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है जी, उसके बाद बारी आती है उग्रसेन की। उग्रसेन में 1839 में विग्ने ने सुकेत रियासत की यात्रा करी। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इस क्षेत्र के बारे में उसने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, बट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उग्रसेन के समय रणजीत सिंह के पौत्र नैनिहाल सिंह ने जनरल वेंटुरा को मंडी, सुकेत और कुल्लू पर अधिकार करने के लिए भेजा। अब उग्रसेन की स्थिति थोड़ी नाजुक थी, तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया और सुकेत पर जो है वो अधिकार हो गया जनरल वेंटुरा का। ठीक है, तो ये भी आपको जो है वो याद रखना है। 1846 में सुकेत रियासत अंग्रेजों के अधीन आ गई। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार कैसे क्वेश्चन आएगा कि सुकेत रियासत जब अंग्रेजों के अधीन आई
उस समय सुकेत का राजा कौन था, तो वो था उग्रसेन। ठीक है जी। अच्छा, इसके समय में एक जन विद्रोह भी हुआ था, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे जब रिवोल्ट वाले कवर करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। और इस राजा ने करसोग क्षेत्र में एक शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो जितने भी जन विद्रोह हैं, सुकेत में 2-3 जन विद्रोह हुए, उनके बारे में जो है हम जन विद्रोह वाली वीडियो में जो है वो बात करेंगे। फिर बात आती है रुद्रसेन की। ये जो है वो उग्रसेन का बेटा था और इसके समय में एक वजीर था जिसका नाम धुंगल था। ठीक है, इसके कारण बहुत सारे विद्रोह हुए, मतलब अलग अलग टाइप का, तो उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। सुकेत में जन आंदोलन इसी के कारण हुआ था। अच्छा, ये राजा जो रुद्रसेन था वो कुछ समय बाद जो है वो लाहौर चला गया, वहाँ फिर जो है होशियारपुर में बस गया और उसी के बाद वहीं पर रहा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ढाल ढाल एक प्रकार का जो है वो राज करता, ठीक है, जो कि चलता था उस समय, जिसमें माल, तो इसने क्या किया रुद्रसेन ने, ठीक है, कि जो ढाल होता था उसमें माल गुजारी की 4 रुपये कीमत थी। ठीक है, माल गुजारी 4 रुपये होती थी, इसने उसको बढ़ाकर जो है वो 8 रुपये कर दिया था। तो ये एक आप इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रख सकते हैं कि क्या इसने किया था। तो इसने माल गुजारी की जो दर थी उसको 4 रुपये से बढ़ाकर जो है वो 8 रुपये कर दिया था। फिर बात आती है अरिमर्दन सेन की। इसने सिर्फ 1 महीने शासन किया, इसकी मौत जो है वो धर्मशाला में हुई थी। ये 2 पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और इसने कई पहाड़ी रियासतों का इतिहास जो है वो उर्दू में लिखा था। तो 3 पॉइंट इसके बारे में, ज़्यादा मेंशन आपको कहीं पर मिलेगा नहीं बुक्स में, बट आप याद रख सकते हो। फिर बात आती है दुष्ट निकंदन सेन की। अच्छा, नाम दुष्ट है बट इसके वही बात है ना, जीत सिंह हमने राजा पढ़ा बट उसका अपोजिट था, हारता ही था। इसका नाम दुष्ट निकंदन था बट इसके काम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। 13 वर्ष की आयु में राजा बना। वजीर जो था वो इसका अंग्रेज मिस्टर डोनाल्ड था, डोनाल्ड याद रख सकते हैं, बाद में और भी चेंज हुए। अच्छा, इस राजा ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। कौन कौन से? सबसे पहले तो जो माल गुजारी जो आपको मैंने ऊपर बताई थी 8 रुपये कर दी गई थी, उसको 2.5 आना प्रति रुपया के हिसाब से इसने जो है वो कमी कर दी। ठीक है, लोक निर्माण की ओर इसने विशेष ध्यान दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ज्यूरी के पास सतलुज पर एक पुल बनाया गया 1889 में। 1879 में क्या हुआ, ज्यूरी के पास सतलुज पर एक पुल बनाया गया। सड़कों को ठीक किया गया, अनाज के लिए भंडार, सिपाहियों के लिए मकान बनाए गए। सुंदर नगर में एक औषधालय खोला गया। 1893 में, ठीक है, भोजपुर में एक स्कूल खोला गया। 1900 के आसपास डाक खाना भी बनाया गया बनेड़ में। ठीक है, राज्य पर जितने कर थे सारे इसने जो है वो चुका दिए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो याद रखनी है। क्यों? दुष्ट, बेशक दुष्ट निकंदन नाम था बट काम उसने सारे जो है वो अच्छे करे। बट फिर वही बात कि रियासत की स्थिति तब भी जो है वो संतोषजनक नहीं रही। इतने काम करने के बाद भी रियासत के जो आंतरिक कलह थे वो सारे डामाडोल रहे। तो पंजाब सरकार को सुकेत के मामले में जो है वो हस्तक्षेप करना पड़ा, यानी कि बीच में आना पड़ा। राजा का एक बड़ा बेटा भीमसेन अपने पिता के व्यवहार से जो है वो खुश नहीं था, तो नाराज होकर मंडी राजा के पास चला गया था। ठीक है, उसका बेटा भीमसेन। ठीक है, तो 1908 के पास आसपास जो है वो राजा की मृत्यु हो गई और भीमसेन फिर वापस आया, जिसको जो है वो राजा बनाया गया। ठीक है, फिर राजा बनता है भीमसेन। इसकी शिक्षा जो है वो चीफ्स कॉलेज से हुई थी लाहौर के। और 1911, ये सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने कि इस राजा को दिल्ली में हुए इंपीरियल कोरोनेशन दरबार में जो है वो आमंत्रित किया गया था 1911 में। अच्छा, पहले विश्व युद्ध में भीमसेन ने 30,000 रुपये वार फंड में और उसके साथ साथ 12,000 रुपये की तुरंत सहायता करी थी, जिसके कारण उसे KCSI की उपाधि से जो है वो नवाजा गया था 1918 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस राजा ने बनेड़ में किंग एडवर्ड हॉस्पिटल बनाया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने बनाया था, तो भीमसेन ने बनेड़ में किंग एडवर्ड हॉस्पिटल बनाया था। मंडी नगर से लेकर सुंदरनगर तक मोटर सड़क इसने बनवाई थी, 2 पॉइंट। ठीक है, और इसकी मृत्यु जो है वो निमोनिया के कारण 1919 में हुई थी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, किस राजा की मृत्यु निमोनिया के कारण हुई थी। ठीक है जी, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको एक एक बार जो है वो रीड करना है। फिर बारी आती है लक्ष्मण सेन की। ठीक है, ये सुकेत रियासत का अंतिम राजा था, यानी कि लास्ट राजा था। भीमसेन का छोटा भाई था, मतलब वारिस नहीं था, मतलब अगला, मतलब बेटा नहीं था, ये उसका भाई था। सुकेत रियासत को 1921 में पंजाब के पॉलिटिकल विभाग से अलग करके सीधा भारत सरकार के अधीन दे दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि कब हुआ था, तो 1921 में। 1922 में भारत सरकार ने राजा को मृत्युदंड देने का अधिकार दिया कि आप मृत्युदंड दे सकते हो। 1924 में सुकेत में एक विद्रोह जो है वो फूट गया, जिसे दबाने के लिए धर्मशाला से एक सैनिक टुकड़ी जो है वो बुलानी पड़ी। ये सिर्फ एक स्टोरी है, ठीक है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राजा ने क्या है, सुकेत छोड़ दिया और देहरादून चला गया। ठीक है, तो भारत सरकार ने एक अधिकारी नियुक्त कर दिया कि भाई राज्य को चलाना पड़ेगा, और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 1 लाख रुपए का जो है वो कर्ज भी साथ साथ दे दिया। अच्छा, 1925 में क्या हुआ कि राजा देहरादून से सुकेत आ गया और राज्य का कार्यभार संभालने लगा। इसने न्याय और दूसरे विभागों का पुनर्गठन किया। 1919 में जो है वो जमीन बंदोबस्त शुरू हुआ था सुकेत में, जो कि 1926 में जाकर जो है वो पूरा हुआ। ठीक है, अच्छा, राजा लक्ष्मण सेन के समय बनी हुई प्रमुख इमारतें पूछी जा सकती है। लक्ष्मण भीम क्लब, द प्रिंस
ऑफ वेल्स ऑर्फन होम और मुख्य जिला न्यायालय इमारत, ये सारी राजा लक्ष्मण सेन के समय में बनी थी। नोट आपको क्या याद रखना है कि 1 नवंबर 1921 में सुकेत रियासत पंजाब सरकार के राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त होकर भारत सरकार के अधीन आ गई और 15 अगस्त 1947 तक ये रियासत जो है वो भारत सरकार के अधीन रही। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1948 में सुकेत और मंडी को मिलाकर मंडी जिले की स्थापना कर दी गई। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट राजा, बहुत ज़्यादा राजा थे, बट अब जैसे जैसे आप रिवीजन करते रहोगे वैसे वैसे आपको जो है वो समझ आता रहेगा। ठीक है, अच्छा, जीके स्टडी ऐप पर अब अपकमिंग कोर्सेज भी हमारे एचपी पटवारी के आने वाले हैं। ठीक है, पुलिस कोर्स आने वाला है और भी टीजीटी वगैरह के आएंगे, अलाइड कोर्सेज आएंगे। तो जीके स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन को आप ज़रूर डाउनलोड करके रख लीजिएगा। बाकी मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर एचपी जीके की सीरीज़ जो है वो चली हुई है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, डेली 10 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।